अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज 25 अप्रैल 2023 मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाकू ओल्ड सिटी में और मैं अभी एंटर हुआ हूँ कोसा काला कपलिसी यानी डबल कैसल गेट वाली साइड से। मैं इस वक्त जिस जगह से गुजर रहा हूँ ये सारा रेस्टोरेंट एरिया, यहाँ मल्टीपल रेस्टोरेंट्स हैं। मैं उनके नाम कुछ आपको बता देता हूँ। केनाना रेस्टोरेंट, सलाम बाकू, ओल्ड बंकल, सहरली तंदीर, कजमाक, कला दीवारी, कासा मासा, बरकला, स्किज़बेज़, कबाला, ओल्ड सिटी रेस्टोरेंट और इस तरह के और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स यहाँ पे लोकेटेड हैं। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतने सारे रेस्टोरेंट के नाम बता दिए हैं, बट ये तो बताया ही नहीं कि आपको खाना क्या चाहिए। तो आपको खाना चाहिए शाह पुलाव, पिट्टी सूप, दुशबारा, लवांगी, गवरमा, काटा, कोफ्ता, बुज़बाश, बुगलामा, दोगा और मीठे में बकलावा। ये हैं इनकी टॉप 10 फेवरेट डिशेस और ये सबसे मशहूर है। बाय द वे, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा जिसमें सारी टॉप डिशेस जो हैं उनके नाम, उनकी डिटेल्स और उनकी पिक्चर्स भी मेंशन्ड हैं। नाज़रीन, अब हमारे राइट साइड पे है मिर्ज़ा अल अकबर साबिर गार्डन का गेट। मिर्ज़ा अल अकबर साबिर गार्डन 1922 में बेसिकली ये गार्डन बनाया गया था। एक अजीम शायर थे इनके, उनके नाम पर उनका स्टैचू भी इस गार्डन में लगा हुआ है। और इस गार्डन को अगर आप क्रॉस करें तो आप आगे निज़ामी स्ट्रीट की तरफ निकल जाते हैं। फाउंटेन स्क्वायर एंड देन निज़ामी स्ट्रीट। नाज़रीन, अच्छी चीज़ यहाँ की ये है ओल्ड टाउन की कि आपको ओल्ड सिटी में ये जगह जगह पर इन्होंने इस तरह के साइन बोर्ड्स लगाए हुए हैं जिससे आपको पता चलता है कि आप किस डायरेक्शन में और आपके करीब कौन सी जगह है। ओल्ड सिटी को बेसिकली इचारी शहर कहा जाता है और ये एक मेट्रो स्टेशन है जो अगले गेट के ऊपर आएगा। इस मेट्रो स्टेशन के थ्रू आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये देखें, यहाँ लिखा भी हुआ है इचारी शहर मेट्रो स्टेशन और इसके ऊपर इसकी टाइमिंग्स भी मेंशन्ड है। नहायत खूबसूरत और क्लीन इन्होंने बनाया हुआ है बेसिकली ओल्ड टाउन को और अच्छी तरीके से प्रिजर्व किया हुआ है। सन 2000 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी डिक्लेयर किया गया था। फिर 2000 में यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया जिसके बाद इसको डेंजर लिस्ट में यूनेस्को ने इंक्लूड कर लिया था कि ये इसको खतरा है ओल्ड सिटी को। उसके बाद से इसकी प्रिजर्वेशन का काम स्टार्ट हुआ। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इल्हाम अलीव, उन्होंने इसके ऊपर ख़ास फोकस किया और अब आप देखें कि 2003 से लेके आज के दिन तक 20 साल के अंदर इन्होंने कितना इसको रीवैम्प कर दिया और कितना सिक्योर कर दिया और अब ये यूनेस्को की उस डेंजर लिस्ट से भी निकल चुका है। आइए अब हम आपको इस्माइल पैलेस दिखाते हैं। इसे एक अरबपति मूसा नकवी ने मुस्लिम चैरिटी सोसाइटी के लिए बनवाया था 1908 में। बेसिकली मूसा नकवी के जवान बेटे इस्माइल की डेथ हो गई और उसकी याद में फिर उस अरबपति ने ये पैलेस बनवाया और इसे मुस्लिम चैरिटी के हवाले कर दिया। देखें कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर है। और नाज़रीन, ये है मिर्ज़ा अल अकबर साबिर गार्डन जो मैंने आपको पहले भी बताया। 1922 में ये गार्डन इस्टेब्लिश हुआ। यहाँ पे पोएट का वो दरमियान में स्टैचू भी लगा हुआ है। नहायत खूबसूरत गार्डन है। नाज़रीन, साबर बाग और इस्माइल पैलेस के बिल्कुल करीब ये रेस्टोरेंट्स हैं। कासा मासा भी आप देख रहे हैं जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ और फिर मेरे बिल्कुल सामने कदीमी इव रेस्टोरेंट है। और ये जब जगह आप क्रॉस करेंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे बेसिकली वर्कशॉप अली शमसी जो कि बहुत बड़ी आर्ट की एक गैलरी है यहाँ पे, वो भी आपको दिखाएंगे। और उसके साथ साथ नाज़रीन, एक चीज़ जो बड़ी आपने गौर तलब चीज़ आपने देखी होगी कि ये जगह इंतहाई साफ़ और शफाफ है और कहीं पर भी आपको कोई कचरा नज़र नहीं आया। वेल डेकोरेटेड है, वेल मेंटेन्ड है और हर जगह पे आपको एक डिसिप्लिन नज़र आता है। तो क्या वजह है कि हम पाकिस्तान में ये सब कुछ नहीं कर सकते? पाकिस्तान में इससे भी खूबसूरत जगह हैं, हम क्यों अपनी जगहों को इस तरह प्रमोट नहीं कर सकते? हमें यहाँ से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। हम भी अपने अगर अंदरून शहर लाहौर को और इसी तरह कराची में जो सदर का एरिया है या मुल्तान में हमारा किला है, इस तरह की जो जगह हैं या भावलपुर में हमारे जो पैलेसेस हैं, अगर हम उसको इस तरह से डेकोरेट करें और खूबसूरत और साफ़ सुथरा रखें तो आप सोचें कितना टूरिज़्म बढ़ सकता है। बाहर का टूरिस्ट ना भी आए, लोकल टूरिज़्म को ही हम बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। ये गलियाँ काफ़ी छोटी हैं, 2 बंदे गुजर सकते हैं इसमें, लेकिन साफ़ शफ़ाफ़ हैं। और यहाँ पे एक होटल भी है, ये आप देखें 7 ब्यूटीज़ होटल भी है यहाँ पे। और आगे फिर एक हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप आ रही है। सो देखते हैं कि इनके पास बाहर क्या रखा हुआ है। अंदर हम नहीं जाते, हम बाहर से ही देख लेते हैं कि इन्होंने ये क्या क्या हैंडीक्राफ्ट सेल कर रहे हैं। ये देखें, तो यहाँ खुस्से भी चलते हैं। वाओ, यानी कि खुस्सा कल्चर भी और सिंधी टोपी की तरह की टोपियाँ भी रखी हुई हैं। सो काफ़ी हमारा कल्चर बाय द वे, ये देखें कितने खूबसूरत और नफीस हैं। नाज़रीन, अब हम आपको लेके जा रहे हैं बेसिकली एक बड़ी ज़बरदस्त जगह पे जिसे वर्कशॉप अली शमसी कहा जाता है। अली शमसी यहाँ के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। तो ये देखिए, ये गाड़ी देखें बाय द वे, यहाँ पे टैक्सियाँ इस तरह की होती हैं। छोटी सी गाड़ी है लेकिन बड़ी खूबसूरत लगती है मुझे तो।
और ये लंदन में भी इस तरह की गाड़ियाँ चलती हैं टैक्सी। ये देखें अंदर से काफ़ी जदीद है, लेकिन बाहर से जो है ये लगता है बहुत पुरानी किस्म की है। सो अब हम आ गए हैं नाजरीन इस वर्कशॉप अली शमसी, जो कि एक आज़रबाईजान के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, जिनकी नुमाइश लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई, दुनिया के तमाम बड़े शहरों में इनकी नुमाइशें लगती हैं। देखिए एसी को कितना खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने। ये भी एक आर्ट का पीस लग रहा है। नॉर्मल एसी है जैसे पाकिस्तान में होते हैं, इन्वर्टर एसी लग रहा है, बट देखिए कितना खूबसूरत। और यहाँ फूल, और फूल के पीछे देखें आप कितनी, वो देखें एक छोटे से बच्चे की तस्वीर सी बनी हुई है। यहाँ इनके पेन हैं जो वो भी उन्होंने यहाँ लगाए हुए हैं, जिनके साथ ये पेंटिंग्स बनाते हैं, ब्रश वगैरह। ये देखें पुराने से लोहे के ऊपर कितनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने आर्ट का वो किया हुआ है, एक ताज सा बनाया हुआ है उसको। और ये देखें, ये लगता है कोई एलियन आया हुआ है यहाँ पे, दरम्यान में उसकी आंख भी लगी हुई है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इन्होंने, ये इनकी जो आर्ट गैलरी है उसके बाहर की दीवार है, बट आप देखें कि इसके ऊपर कितनी आर्ट हुई हुई है। यहाँ लोग आते हैं, टूरिस्ट यहाँ पे खड़े होकर अपनी तस्वीरें बनवाते हैं। ये सामने एक कबाला रेस्टोरेंट है। वैसे ये जी को क्यों बोलते हैं, सो कबाला रेस्टोरेंट लोकल लैंग्वेज में अगर आप कहें तो ये कबाला है, वैसे एक्चुअली ये कबाला है। और ये यहाँ पे जो दुम्बा बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये दुम्बा कढ़ाई वगैरह देते हैं। कुछ लोग खाना भी खा रहे हैं बैठे। सो बाहर आज खाना खाने का मज़ा आएगा, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है। देखें कुछ टूरिस्ट खड़े हुए हैं, और अब इसका मैं आपको व्यू करवाता हूँ। ये देखें यहाँ एक, ये देखें ऊपर देखें, इसके ऊपर कुछ इन्होंने लिखा भी हुआ है। और ये एक मशीन सी लगाई हुई है, काफ़ी एक घड़ी है लगता है, लेकिन बड़ी कदीम और बड़ा। ये देखें शेर की एक इन्होंने यहाँ पेंटिंग बनाई हुई है। आपको ऐसे लगता है जैसे हकीकत में एक शेर आपको देख के पूरा, जिस तरह की आंखें। नाज़रीन अब हम आ गए हैं किले की दीवार की तरफ। किले की जो ये दीवार है ये बेसिकली काफ़ी कदीम है, और इस दीवार को अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊं तो ये 10 मीटर ऊंची दीवार है, और इसकी मोटाई जो है वो 3 मीटर है। इसके अंदर 25 टावर लगे हुए हैं। जिस तरह के ये आपको टावर नज़र आ रहे हैं, हर टावर के अंदर एक तोप रखी गई है जो कि सिटी को डिफेंड करने के लिए थी। और इस पूरे ओवरऑल मैंने आपको बताया कि इस फोर्ट के 5 दरवाजे हैं। देखें कितना खूबसूरत, अभी भी बड़ा अच्छे तरीके से वेल प्रिजर्व्ड है। इसकी रेनोवेशन और इसको प्रिजर्व करने के ऊपर बाकू गवर्नमेंट और आज़रबाईजान की हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है पिछले 20 साल के अंदर। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस्तांबुल के ओल्ड टाउन से, इस्तांबुल में जो एरिया है वो जहाँ पे ये आया सोफिया और ब्लू मॉस्क वगैरह हैं, तो यकीन माने कि आल्दो के वो कदीम ज़्यादा एरिया वो है, लेकिन खूबसूरत और डेकोरेशन में और मेंटेनेंस में बाकू ओल्ड सिटी ज़्यादा नंबर ले गया। एक और रेस्टोरेंट है यहाँ पे, और ये भी एक आर्ट गैलरी है जो अभी आपने देखी है। कुछ लोग बाहर, फैमिलीज बाहर बैठी हुई खाना खा रही हैं, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है, तो हर बंदा आज बाहर बैठना पसंद कर रहा है। नाज़रीन अब हम आपको लेके जा रहे हैं बेसिकली, सामने आपके शाह मॉस्क है और साथ उसके शिरवान शाह पैलेस है। सो बाकू ओल्ड टाउन में 2 जगह ऐसी हैं जो कि बहुत टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं। उसमें एक ये जगह जहाँ हम जा रहे हैं, शिरवान शाह का पैलेस, और दूसरी जगह जो है वो मेडिन टावर। मेडिन टावर हम आपको बाद में दिखाते हैं। आइए पहले चलते हैं और चल के हम शिरवान शाह पैलेस की, ये देखें ये टैक्सी एक और है, कितनी खूबसूरत तरीके से इसने मुझे बड़ी फैसिनेट कर रही है। इसका कलर आल्दो ये पुरानी लगती है लेकिन बड़ी ज़बरदस्त है। और ये अनार बेच रहे हैं भाई, अब ये चाहते हैं मैं इनसे अनार खाऊं, बट इनके अनार काफ़ी महंगे होंगे। ओल्ड सिटी इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। सो ये 2 बंदे मुझे इनवाइट कर रहे हैं, बट अब इनको मैं लारा ही लगा रहा हूँ कि मैं फिर आऊँगा आपके पास। जैसे हम पाकिस्तान में किसी शॉप में जाते हैं और हमें चीज़ पसंद ना आए, तो हम ये नहीं कहते कि नहीं मैंने नहीं लेनी, हम कहते हैं अच्छा मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। सो मकसद ये होता है कि दूसरे का दिल ना टूटे। नाज़रीन मेरे अब सामने बिल्कुल शाह मॉस्क है, यहाँ से अब आप फ्लेम टावर्स का व्यू भी कर सकते हैं। मैं इस वक्त शिरवान शाह पैलेस के सहन से आपको ये नज़ारा करवा रहा हूँ। नीचे शाह मॉस्क और बिल्कुल पीछे फ्लेम टावर्स। और मेरे इस तरफ शाह गार्डन है, ये देखें, सैयद गार्डन भी बोलते हैं इसको। नाज़रीन अब हम आ गए हैं आर्टिम। बेसिकली ये भी एक आर्ट गैलरी है जो इस वक्त बंद है।
आरटीएम के बाहर हम मौजूद हैं और मेरे बिल्कुल सामने ये दीवार जो है किले की, इसके बिल्कुल पीछे इचारी शहर मेट्रो स्टेशन है। और इस तरफ ये जो अब आप देख रहे हैं ये बेसिकली आपको आगा अली वाहिद असीम गज़ल के जो शायर हैं अज़रबैजान के, ये उनका मुजस्समा है। इनके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं नाज़रीन कि ये एक कारपेंटर के बेटे थे और 1895 में ये पैदा हुए। ख़ुद इन्होंने मजदूरी की अपने वालिद की मदद करने के लिए। मुनीरी और आज़र जैसे शायरों की शागिर्दी में रहकर अजीम शायर बन गए। यहाँ पर इनकी पूरी तारीख़ भी लिखी हुई है, इंग्लिश में आप पढ़ भी सकते हैं। और अली आगा फजूली और सईद आज़म की शायरी ने भी इन्हें काफ़ी मुतासर किया, जिसकी वजह से फिर इन्होंने अपनी गज़लें लिखना शुरू कर दी और आवाम के अंदर इनकी गज़लों की शोहरत इस कदर ज़्यादा थी कि इन्हें गज़ल खान भी कहा जाता है। अब नाजरीन आपको इनका स्टैचू दिखाते हैं और आप हैरान परेशान रह जाएंगे कि ये स्टैचू भी इटसेल्फ एक शाहकार है। अभी आपको दूर से लग रहा होगा ये एक बंदे का स्टैचू है, मगर ऐसा नहीं है। अभी मैं अब आपको लेके चलता हूँ और इसका शाहकारपन दिखाता हूँ कि ये स्टैचू के ऊपर और क्या क्या बना हुआ है। ये देखें, ये उस ज़माने के जो उनके साथी थे, जितने शायर शोरा हजरात जितने भी उनके साथ उस ज़माने में हुआ करते थे, उन सब का इनके सर की साइड्स के ऊपर उन सब के बेसिकली स्टैचूज़ बने हुए हैं। ये देखें, आप देखते जाएं और आप अमेज़ होते जाएं। 1895 में ये पैदा हुए और 1965 में 1965 की यहाँ जंग चल रही थी, तब इनकी डेथ हुई। अली आगा वाहिद की, वाहिद इनका तखल्लुस था, इनके पेन नेम था और इसका इन्होंने ये इसलिए रखा था क्योंकि वाहिद का मतलब है यूनिक। सो ये अपने आप को एक यूनिक इंसान समझते थे और वाकई ये यूनिक थे, तभी आज इनका स्टैचू जो है वो ओल्ड बाकू सिटी के अंदर मेन लोकेशन पे इचारी शहर मेट्रो स्टेशन के बाहर लगा हुआ है। ये देखें नाज़रीन, अब हम आ गए हैं मेड इन टावर के करीब। ये बिल्कुल सामने मेरे मेड इन टावर है, आप देख रहे हैं। और ये मैं आपको एक पूरा व्यू करवाता हूँ। ये मेड इन टावर जो है ये भी काफ़ी सबसे कदीम तरीन जगह शायद इस ओल्ड बाकू टाउन में मेड इन टावर है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है। 7वीं सदी का ये बना हुआ है टावर। और अब ये देखें, ये आपको यहाँ भी एक हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप है। मैं अभी आपको इसका भी एक नज़ारा करवाता हूँ। एक बच्ची अपने शायद वालिद या दादा के साथ यहाँ आई हुई है कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए। और चलें अंदर चलते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं, ये देखें, काफ़ी बड़ी तस्वीर है ये माशाल्लाह, तो खूबसूरत भी है। ये देखें, काफ़ी बड़े बड़े इसके दाने हैं। चलें अंदर देखते हैं। 2 लोग काम कर रहे हैं, अपनी चीज़ें वगैरह सेट कर रहे हैं और काफ़ी बड़ी दुकान है और काफ़ी बहुत शुक्रिया जी। ये मुझे कह रहे हैं कि आप हमारे पास तशरीफ़ लेकर आए, ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और ये इनके एक दोस्त हैं, इनका भी स्टोर है। ये चाह रहे हैं कि मैं इनका भी स्टोर देखूं, तो आइए इनका भी स्टोर जो है उसको विज़िट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या कुछ रखा हुआ है। बाहर मुझे कारपेट तो नज़र आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, बट और लोग देख भी रहे हैं। बाय द वे खूबसूरत कारपेट्स हैं नाज़रीन। जैसे टर्की में भी मैं गया तो वहाँ भी मैंने देखा कि कारपेट्स पे बहुत फोकस है। सो अफ़गानिस्तान, ईरान, टर्की एंड देन अज़रबैजान, यहाँ पर ये कंट्रीज़ के अंदर तो कारपेट्स का बहुत ज़्यादा कल्चर है और बड़े बड़े महंगे कारपेट्स हैं। 50-50 लाख रुपए का एक कारपेट है, मतलब इससे भी ज़्यादा महंगे कारपेट्स हैं। ये देखें जी, ये इनका स्टोर है, अंडरग्राउंड है, नीचे बेसमेंट के अंदर। ये देखें, ये मुझे चाह रहे हैं कि मैं अब इनका स्टोर जो है वो अंदर से जाके देखूं और विजिट करवाऊं। तो चलिए इनके स्टोर का एक व्यू करवा देते हैं। ये देखें, काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, कलीन हैं, कपड़े हैं, फिर हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हैंडमेड हैं, कुछ फैंसी भी हैं। ये देखें, वाओ अमेजिंग। आप आएँ तो आप ज़रूर आएँ। ये मेड इन टावर के बिल्कुल साथ ही हैंडीक्राफ्ट स्टोर हैं। बस थोड़ा निगोशिएट ज़रूर करें क्योंकि ये काफ़ी महंगे होते हैं, तो आप जितना निगोशिएट करेंगे ये उतना आपको वो करेंगे। और मज़े की बात ये है कि पाकिस्तानियों के साथ ये बड़ा प्यार करते हैं। तो जैसे ही आप बताएंगे कि आप पाकिस्तानी हैं, ये आपको बड़ी रिस्पेक्ट देंगे। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान की अजीम अफवाज ने इनकी मदद की थी 2020 के अंदर, जब ये मुल्क, बल्कि 1991 में जब ये आज़ाद हुआ तब भी इनकी आर्मीनिया से जंग हुई थी, तब भी पाकिस्तानी आर्मी ने हेल्प किया। और अभी 2020 में जब इनकी जंग हुई दोबारा और वो फतह याब हुए उस जंग के अंदर, तब भी टर्की और पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट किया, जिसकी वजह से ये पाकिस्तानियों की बेपनाह इज्जत करते हैं। कारदाश इनके ब्रदर ब्रदर कह के दिल पे हाथ रख लेते हैं। आइए अब यहाँ पर एक पेंटर एक पेंटिंग बना रहा है एक लड़की की, ये भी देखते हैं कि ये ओपन थड़े के ऊपर बैठ के ये बंदा जो है आर्टिस्ट जो है वो पेंटिंग बना रहा है। तो ये इसका क्या लेवल है, क्या बात है। आइए देखते हैं चल के इनकी पेंटिंग्स को ये क्या बना रहे हैं। लड़की तो बड़ी महव होके इनसे पेंटिंग बनवा रही है। सो उम्मीद है ये अच्छा स्केच बना रहे होंगे। ये देखें, इन्होंने किसका कार्टून भी बनाया हुआ है।
बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं और बड़ा बड़ा फन है, लोगों के पास वसाइल नहीं है बट टैलेंट बहुत ज़्यादा है, सो उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वो अब देखें, एक बंदा है उसके पास टैलेंट है बट उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो एक थड़े पे बैठ गया। और आर्टिस्ट की यही बड़ी बात है कि आप वो थड़े पे भी बैठा हुआ है तो लोग उसके पास पहुंच जाएंगे। अगर आपके पास कोई स्किल है जो कि यूनिक है तो आप वैल्यूएबल हैं इस दुनिया के अंदर। ये देखें जी, यहाँ पर भी काफ़ी सारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं। आइए देखते हैं, कुछ तो इनमें से मेटल के भी हैं और कुछ बहुत पुरानी चीज़ें, जैसे ये लालटेन जो है, ये देखें ये बहुत पुरानी है। ये सराफी सी रखी हुई है, ये शायद पानी के लिए होती होगी। ये लालटेन देखें कितनी खूबसूरत है, आज भी लग रहा है जैसे ब्रांड न्यू है। शायद जो अब हमारी न्यू जनरेशन है उनको तो इसका पता भी नहीं होगा, बट जो हमारे वालिदैन और उनके बुजुर्ग थे और ख़ास तौर पे हमारी जो जनरेशन है, शायद ये आखिरी जनरेशन है जिसको इस तरह की चीज़ों का आइडिया है। और ये देखें, पुराने ज़माने में स्त्रियाँ होती थी इस तरह की, जब हम धोबी के पास जाते थे तो वो तब लाइट वगैरह जो है वो देहात में, तो अभी भी कई कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे लाइट नहीं है और वहाँ पे इस तरह की स्त्रियाँ चलती हैं। जब पाकिस्तान में जब लोड शेडिंग होती है तब अगर आप दर्जी उसके पास जाएँ, धोबी के पास, तो लाइट ना हो तो फिर यही उसके पास एक टूल होता है आपको कपड़े प्रेस करके देने का। ये देखें, यहाँ पे और भी बहुत सारे पीतल के बर्तन हैं और काफ़ी कदीम चीज़ें हैं। ये तसले हैं बड़े बड़े, कलीन देखें कितने प्यारे हैं। मतलब हर दुनिया की हर चीज़ है। पुरानी गाड़ियाँ बच्चों की इस्तेमाल, अब में बच्चे भी जवान हो गए होंगे मेरे ख्याल में, शायद बूढ़े भी हो गए हों ये गाड़ियाँ, लेकिन उनकी अभी भी देखें चीज़ें रह जाती हैं और इंसान चले जाते हैं। चीज़ों को नहीं, इंसानों को वैल्यू दें और इंसानों की कदर करें। और जब आपके पास वो लोग हों मौजूद आपके प्यारे, तो उनसे प्यार करें, उनसे उनसे उनकी गलतियों कोताहियों को दरगुज़र करें और प्यार मोहब्बत से रहें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ये रेडियो देखें, ये सिलाई मशीन तो मुझे फेक लग रही है बाय द वे, जैसे खिलौना मशीन होती है। कैमरे पुराने पड़े हुए हैं, बहुत कुछ है। सामने भी एक इस तरह की हैंडीक्राफ्ट शॉप है। ये भी एक फ़न है बेसिकली। आप आएँ इन हैंडीक्राफ्ट शॉप्स के अंदर, आपने बेशक कुछ नहीं भी लेना, आप ना लें, बट आप देखें आके कि क्या-क्या चीज़ें हैं, आपको ये माज़ी में ले जाएँगी और आपके ब्रेन को रिफ़्रेश करेंगी कि मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हम भूल गए होते हैं और इन चीज़ों को देख के हमें याद आता है कि अच्छा ये भी चीज़ होती थी। हाँ, ये चीज़ भी मैंने देखी हुई है। ये मेरे दादा-दादी इस्तेमाल करते थे, या मेरे मतलब ओल्ड जो हमारे देहात के लोग हैं वो शायद अभी भी कुछ इनमें से चीज़ें यूज़ करते हों, और बड़ी कारआमद चीज़ें हैं बाय द वे। दोबारा दुनिया उस तरफ आ रही है जहाँ पीतल के ग्लासेस में लस्सी पी जा रही है अब, और बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि लस्सी पीतल के गिलास में हम पी रहे हों। इसी तरह से मतलब लोग अब मिट्टी के बर्तनों की तरफ वापस आ रहे हैं और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े-बड़े एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स हैं जो अब मिट्टी के बर्तनों में आपको खाना सर्व करते हैं, इवन इन लाहौर और दुनिया भर में इसी तरह हो रहा है। और अब इसकी अफादियत भी आ रही है कि आप शीशे के बर्तनों से और लोहे के बर्तनों से हट के अगर आप मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो उनकी अफादियत क्या है, कैंसर से वो बचाते हैं आपको, और भी बहुत सारी जो हैं वो अब उसके पॉजिटिव बेनिफिट्स जो हैं वो साइंस प्रूव कर रही है। और फिर लोग आहिस्ता-आहिस्ता वापस पुरानी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं जिनको वो दकियानूस समझ के छोड़ गए थे, अब दोबारा वो उसी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखें जी, यहाँ पर भी स्टॉल्स लगे हुए हैं काफ़ी सारे, कपड़े भी, लोग जो हैं वो अपने कपड़े भी हैं लेडीज़ के जो हैं। और लेडीज़ अगर आपके साथ आएँ तो कोशिश करें इस गली से ना गुजरें, अदरवाइज़ आपके काफ़ी पैसे लग सकते हैं। और ऑब्वियसली जब लेडीज़ इस तरह की चीज़ें देखती हैं तो उनको तो आप नहीं रोक सकते शॉपिंग करने से। जब वो शॉपिंग करेंगी तो फिर आपकी जेब काफ़ी तंग होगी, बट वो तंग तो आपको करनी पड़ेगी अगर आप लेडीज़ के साथ आ रहे हैं तो। हम एक मस्जिद में जा रहे हैं जी, ये देखें जुम्मा मॉस्क है, बहुत खूबसूरत मॉस्क है, अंदर से बंद है, बट ये हम आपको इसका यहाँ सहन तक का व्यू करवाते हैं। और ये देखें इस साइड पे इसका वज़ू खाना भी है, छोटी सी जगह पे वज़ू खाना बना हुआ है। ये देखें 4-5 टूटियाँ लगी हुई हैं और आराम सुकून से लोग खड़े होके वज़ू कर लेते हैं। ये टर्किश स्टाइल है। इस्तांबुल में भी मैंने इसी तरह के वज़ू खाने देखे हैं मसाजिद के अंदर। पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है, शायद किसी मॉडर्न मस्जिदें जो अभी बनी हैं बैरिया टाउन या डीएचए वगैरह में वहाँ हो, बट ओवरऑल मैंने ये नहीं देखा। देखें ये गाड़ी कितनी पुरानी है लेकिन कितनी वेल मेंटेन्ड है। यहाँ पर एक चीज़ ये मैंने देखी है कि लोगों को बड़ा शौक है पुरानी गाड़ियों को रखने का, बट वो बड़ी प्यारी होती हैं। अब ये जो एरिया जिसमें मैं खड़ा हूँ ये मेडन टावर की बैक साइड है बेसिकली। ये बंदा जो है स्ट्रॉबेरी और यहाँ के लोकल बेर बेच रहा है जो यहाँ पे काफ़ी मशहूर हैं, थोड़े खट्टे होते हैं बाय द वे, मैंने खा के देखे हैं। मुझे तो बड़े अजीब से लगे क्योंकि हमारे बेर जो हैं वो तो बड़े मीठे होते हैं और बड़ा डिफरेंट चीज़ है। इनके ये इसको ग्रेप्स भी कहते हैं और कुछ बेर भी कह रहे थे कुछ लोग।
सो आप आएँ तो आप भी ट्राई करें। बाय द वे यहाँ से आप ये चीज़ भी ले सकते हैं, हैंडसेट ले लें, तो ये आपको पूरा एक टूर गाइड ये आपको बताएगी इंग्लिश में, आपको पूरा जहाँ-जहाँ आप जाएँगी ये आपको बताती जाएगी आप किस जगह से गुज़र रहे हैं। अच्छा, इन्होंने बोर्ड्स के ऊपर हैरत अंगेज़ तौर के ऊपर सारा अज़रबैजानी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो बड़ा हैरत वाली बात है क्योंकि ये इंग्लिश में होना चाहिए था। अज़रबैजानी लोग तो जब यहाँ आएँगे उनको तो चीज़ों का पता होगा। ये गेट देखें, ये दरवाज़ा कितना कदीम है। अच्छा, यहाँ पे एक और मुझे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ पता चली कि यहाँ पे मुल्तानी कारवान सराय भी है। सो उस ज़माने में वो कदीम तरीन कारवान-सराय था। इसका मतलब है कि मुल्तान जो है अगर उसके नाम के ऊपर इतनी कदीम बिल्डिंग यहाँ पर ओल्ड बाकू सिटी में है, तो मुल्तान कितना कदीम होगा, आप ये अंदाज़ा लगाएँ। सो बड़ा हैरत अंगेज़ जो है ये मेरे लिए एक चीज़ थी कि मुल्तान का नाम बाकू के ओल्ड सिटी में एक मतलब वो मुसाफ़िर खाने के नाम के ऊपर वो मुसाफ़िर खाना मुल्तान के नाम पे रखा गया है। ये मेरे लिए एक खुशगवार हैरत अंगेज़ तजुर्बा था। यहाँ पर भी एक रेस्टोरेंट है बैक साइड के ऊपर। सो जगह-जगह रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं। बाय द वे मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं है कि बाकू में होटल्स कौन से हैं। सो बाकू में तो बहुत ज़्यादा होटल्स हैं, बट अगर मैं आपको सिर्फ ओल्ड सिटी में बताऊँ कि ओल्ड सिटी में कौन से होटल हैं, ये देखिए कि अम्मा जी बैठी हुई हैं, स्टैच्यू बना हुआ है इनका, लेकिन मुझे लग असर रही हैं, और ये एक बाबा जी हैं, ये भी कुछ बेच रहे हैं। सो ओल्ड सिटी के होटल्स में नाज़रीन एक तो ये हमारे बिल्कुल सामने शाह पैलेस होटल है, फिर इसके बाद शिरवानशाह होटल है, मूनलाइट होटल है, ओल्ड स्टोन होटल, रॉयल एंटीक बुटीक होटल, डेविंसी होटल, माजिद होटल, द सैंड्स ऑफ टाइम होटल, सेवन रूम्स होटल, सुल्तान इन होटल, वेस्ट इन होटल, टू सीजन्स होटल, बुटीक 19 होटल, ओल्ड स्ट्रीट होटल एंड प्रोमेनेड होटल। ये होटल्स हैं जी बाकू ओल्ड टाउन के अंदर। आप इनमें से कोई भी होटल booking.com पे जाके चेक कर लें। वैसे ओल्ड टाउन थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो booking.com पे देख लीजिएगा कि आपको यहाँ रहना है या थोड़ा सा ओल्ड टाउन से बाहर रहना है। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर रीज़नेबल रेट्स में मिल रहा हो तो आप अंदर रहें ओल्ड टाउन के, और ओल्ड टाउन एंजॉय करें, और आसपास ही सारे समंदर भी है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है किस किस जगह के को हम देख आए हैं, डायरेक्शंस भी दी गई हैं। तो हम इस साइड से आए हैं और अभी हम जा रहे हैं ये सामने एक यहाँ पर भी एक आर्ट गैलरी बनी हुई है, वो देखते हैं। और आर्ट गैलरी के फिर बैक साइड के ऊपर बुटीक होटल भी आपको नज़र आ रहा होगा, जिसका मैंने अभी तज़किरा भी किया है। सो बुटीक होटल है, और बुटीक होटल की फिर बिल्कुल बैक साइड के ऊपर बेसिकली आपकी निज़ामी स्ट्रीट है। सो ये एक बड़ा प्यारा सा गार्डन भी है, छोटा सा ओल्ड टाउन के अंदर, ओल्ड सिटी के जो अंदर दीवार के अंदर जो गार्डन है वो शायद ये वाहिद गार्डन है। बाकी इसकी दीवार के बाहर एडजेसेंट तो हैं बहुत सारे गार्डन्स, बट बिल्कुल साथ जो है वो इसके अंदर कोई गार्डन नहीं है। सो ये एक आर्ट गैलरी है जी, इस वक्त ये बंद है। अज़रबैजान की ये बेसिकली इधर लिखा भी हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा क्लोज लेके जाऊँ और आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौन सी आर्ट गैलरी है ये, ताकि आपके भी नॉलेज में आए। नाज़रीन, अज़रबैजान 1 करोड़ की आबादी का मुल्क है। यहाँ का लिटरेसी रेट बहुत हाई है, बट हैरत अंगेज़ तौर पर यहाँ के लोगों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। अगर आप किसी पढ़े लिखे इंसान से भी बात करेंगे तो वो आपको पहले ही बता देगा कि उसको इंग्लिश नहीं आती, और अगर उसको थोड़ी बहुत आती होगी तो वो आपको एक्नॉलेज करेगा कि उसे बहुत कम आती है, ताकि आप उसका इंग्लिश में ज़्यादा टेस्ट ना लें। नाज़रीन, ये पत्थर देखें कितने खूबसूरत अंदाज से रखे गए हैं। बुटीक होटल के बाहर का ये एरिया है, और आइए अब हम चलते हैं। सामने एक जगह लग रही है मुझे, कोई इंटरेस्टिंग सी जगह है, वो चल के देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसकी काफ़ी प्रॉपर डोर्स बने हुए हैं। आप देख रहे हैं लैंप लगे हुए हैं साइडों पे, और जगह को काफ़ी इन्होंने यहाँ पे लाइटिंग का भी सिस्टम प्रॉपर किया हुआ है। तो कोई ख़ास जगह है, आगे ग्रिल भी लगी हुई है। सो देखते हैं ये क्या जगह है जिसको इन्होंने इतना प्रोटोकॉल दिया हुआ है और इतना प्रिजर्व किया हुआ है। अच्छा, तो नाज़रीन ये बेसिकली बाकू ओल्ड सिटी की बाकियात हैं। देखें इसको इन्होंने किस तरह से प्रिजर्व किया हुआ है। इससे अंदाज़ा होता है कि बाकू ओल्ड सिटी पुराना काफ़ी हद तक मुनहदम हो चुका था, और इन्होंने दोबारा से उसको रीवैम्प किया है और उसको प्रिजर्व किया है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि 2003 में यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से इसको काफ़ी डैमेज हुआ, और फिर यूनेस्को ने इसको अपनी लिस्ट ऑफ डेंजरस हिस्टोरिकल साइट्स जो है उसके अंदर इंक्लूड किया था, जिनकी बका को ख़तरा लाहक है। और उसके बाद से फिर अज़रबैजान की हुकूमत ने बहुत ज़्यादा पैसा का बेदरेग इस्तेमाल करके इसको प्रिजर्व किया, क्योंकि ये इनकी टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और आपको लग भी रहा है कि आपको लग रहा है हर चीज़, अब जैसे ये आप म्यूज़ियम सेंटर है, ये भी नया बना हुआ है, और बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो नई बनी हुई हैं। बट एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखा गया है कि जो भी नई बिल्डिंग बने वो उसी ओल्ड पैटर्न पे बने, ताकि वो जो हिस्ट्री है वो प्रिजर्व रहे। अब हम दोबारा उसी म्यूज़ियम की तरफ आ गए हैं जो मैंने आपको दिखाया था, आर्ट सेंटर।
हम उसकी तरफ आ गए हैं और ये इसका एक डिस्टेंट व्यू आप कर रहे हैं। अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। हमारे सामने हम देखते हैं चल के कि क्या क्या है। एक एम्बुलेंस खड़ी हुई है मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर भी कुछ है, ओल्ड बाकू कुछ लिखा हुआ है, शायद कोई रेस्टोरेंट है ये। सो नाज़रीन, यहाँ पे एम्बुलेंसेस मैंने देखा ओल्ड सिटी के डिफरेंट गेट्स के ऊपर हर वक्त अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे कुछ साइन पोल्स लगे हुए हैं जो आपको डायरेक्शन बता रहे हैं कि आप किस डायरेक्शन में गए थे, वहाँ पे क्या है, और आपको किस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा। ये देखें, बक्कल इधर स्टोर को कहते हैं। ये सामने जो गेट है नाज़रीन, ये डबल गेट है बाकू के फोर्ट का, और इधर से आप बाहर निकलें तो आप सीधा निज़ामी स्ट्रीट चले जाते हैं। यहाँ एक स्टैचू भी है बाय द वे। ये अज़रबैजान कुजीन रेस्टोरेंट है और गाड़ियों की पार्किंग देखें किस अच्छे अंदाज से की गई है। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, सफाई और डिसिप्लिन मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। सो नाज़रीन, ये इनके स्टैचू के बारे में मुझे पता नहीं है, ये कोई आथर लगते हैं, ये कोई पोएट हैं। नाज़रीन, ये भी एक रेस्टोरेंट है जो आपके सामने है। अगर आप आएँ तो शाह पैलेस होटल के बिल्कुल सामने भी एक रेस्टोरेंट है, बड़ा ज़बरदस्त। शाम को यहाँ पे काफ़ी रश होता है, कैफ़े सा भी बना हुआ है। मेरे बिल्कुल सामने फोर्ट्रेस का गेट है, वो देखिए आप, निज़ामी स्ट्रीट की तरफ खुलता है। और ये शाह पैलेस होटल है, इसकी भी एक बड़ी कदीम हिस्ट्री है। यहाँ पर पहले कोई पैलेस हुआ करता था शायद, उसकी जगह इन्होंने ये एक 4 स्टार होटल बनाया है। आइए अंदर चलते हैं और इसको देखते हैं। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत अंदाज से इसको बनाया गया और एक रॉयल लुक देता है आपको जैसे ही आप इसमें एंटर होते हैं। आप देखें कितना खूबसूरत अंदाज से ये बनाया गया है और इसकी यहाँ लकड़ी का भी काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। ये देखें नाज़रीन, इस होटल से पहले भी यहाँ पे कोई कदीम बिल्डिंग थी जिसकी बाकियात इन्होंने प्रिजर्व की हुई हैं। जगह जगह पे आपको नज़र आएंगी। ये देखें, ये कदीम चीज़ें हैं जो इन्होंने यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस के तौर पे रखी हुई हैं और उनकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन भी की गई हैं कि कब कब वो चीज़ें यहाँ से निकाली गई। नाज़रीन, अक़वाम आलम में उन्हीं कौमों की इज़्ज़त हुआ करती है जो अपनी तारीख़ को याद रखती हैं, अपनी तारीख़ को प्रिजर्व करती हैं और उसका डिस्प्ले करती हैं। ये देखें आप, तो आप अपनी तारीख़ कभी ना भूलें और अपनी तारीख़ को प्रिजर्व करने की कोशिश करें। तरक्की ज़रूर करें, मॉडर्न ज़रूर बने, मगर अपनी हिस्ट्री को ना भूलें। ये देखें कितना ज़्यादा लकड़ी का काम किया गया है। इंतहाई खूबसूरत और शानदार होटल है। यहाँ पे कुछ कुएँ थे जिनके ऊपर अब शीशे के ग्लास लगा दिए गए हैं, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे भी है। ये देखें, ये भी कोई चीज़ है जो यहाँ से मिली होगी, अब मुझे नहीं पता इसका क्या पर्पज़ है, बट ये भी कोई कदीम चीज़ पड़ी हुई है यहाँ पे। और ये पेंटिंग देखें, बाकू पहले इस तरह का हुआ करता था। आज का बाकू देखें और तब का बाकू देखें, इंतहाई खूबसूरत तरीके से हर चीज़ को डेकोरेट किया गया है। सोफ़े भी बड़े अच्छे खूबसूरत तरीके से रखे गए हैं और बड़ा उनका डेकोर जो है वो भी बड़ा आलीशान है। यहाँ अब आप डिटेल में देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ से बरामद हुई। आप यहाँ रोक के वीडियो को आप डिटेल से देख सकते हैं, मैंने इसलिए कैमरे को यहाँ थोड़ा स्टिल किया है। यहाँ आप आके बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, गपशप कर सकते हैं और ये इन जगहों को देख सकते हैं, नवादरात को देख सकते हैं कि उस ज़माने के लोग क्या चीज़ें यूज़ करते थे। रात के वक्त यहाँ लाइट्स ऑन होती हैं और ये इनका एक डाइनिंग रूम कह सकते हैं आप इसको। यहाँ पर भी कुछ नवादरात रखी हुई हैं। इन नवादरात को देख के इंसान को अंदाज़ा होता है कि कदीम ज़माने के इंसान किस तरह की ज़िंदगी बसर करते थे। इनका डाइनिंग रूम अफगान डाइनिंग रूम जैसा है। इनका कल्चर काफ़ी ज़्यादा अफगान कल्चर से मिलता जुलता सा नज़र आता है। बहुत खूबसूरत ये लॉबी बनाई हुई है। ये देखें आप, सोफ़े किस तरतीब से रखे हुए हैं और बहुत खूबसूरत एम्बियंस क्रिएट की हुई है। तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का वीलॉग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा बाकू ओल्ड सिटी के बारे में। आप जब यहाँ आएंगे तो आप मुझसे ज़्यादा नॉलेज रखते होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।